जीवन के कुछ संबंध ऐसे भी होते हैं जो किसी पद प्रतिष्ठा के मोहताज नहीं होते। स्नेह और विश्वास की बुनियाद पर वो बस टिके रहते हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 6 जनवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज की पंचांग से। तारीख 6 जनवरी 2026 है और दिन मंगलवार का है। आपको यहां पर यह सूचना दे दूं कि 2026 का राशिफल और जनवरी का राशिफल अब इस चैनल पर उपलब्ध है आपके लिए। साथ ही अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के विशेष उपाय में आप सरकारी बाधा हो, झूठे दोषारोपण हो, कोर्ट कचहरी से परेशान हैं तो आपको क्या उपाय करना चाहिए है, इसके लिए मैं इस एपिसोड के अंत में विशेष तौर पर आपके लिए उपाय बताऊंगा। अब बात करते हैं पंचांग की। तो संवत 2082 का माघ कृष्ण पक्ष चल रहा है। तृतीय तिथि सुबह 8:02 तक रहेगी, जिसके पश्चात पंचमी तिथि आरंभ होगी। चतुर्थी का क्षय है। आश्लेषा नक्षत्र आपको दोपहर के 12:18 तक प्राप्त होगा, जिसके पश्चात मघा नक्षत्र आरंभ होगा और कर्क राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे दोपहर के 12:18 तक, जिसके पश्चात वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगी। राहु काल का समय दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले 12:01 से 3 बजे तक और फिर से दोपहर में 4:31 से शाम के 6:01 तक। पूर्व दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ और सुखद सिद्ध होंगी। तो वहीं उत्तर दिशा और वायव्य दिशा यहां पर अगर यात्रा कर रहे हैं तो आज के दिन गुड़ खाकर ही आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज केंद्र त्रिकोण राजयोग, संख्या केदार योग, अनफा योग, मदन गोपाल योग, पर्वत योग, धन योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, आपका गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, आप जिस दिशा में मेहनत कर रहे हैं उसमें सफलता कब प्राप्त होगी, आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों सही है या इसमें कोई बदलाव करने की जरूरत है, आप जो जीवन में चाहते हैं, पाना चाहते हैं, जिस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, क्या वो मुमकिन है, या ये कहा जाए कि घर पारिवारिक स्थिति से आप यहां पर परेशान हैं, त्रस्त हैं और बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं, या ऐसा कहा जा सकता है कि पारिवारिक परेशानियों से राहत प्राप्त करना चाहते हैं, परिवार में फिर सुख शांति स्थापित करना चाहते हैं। तो इन सभी के लिए साइड में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं मुंबई शहर के लिए। हम मुंबई शहर, कलकत्ता और दिल्ली इस माह आपके लिए आने वाले हैं कुंडली विश्लेषण के लिए। तो समय रहते साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। और वहीं आप अपने घर की 4 दीवारी की कंफर्ट से इस एक्सपर्टीज को चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, 41 वर्षों का अनुभव चाहते हैं, तो अवश्य ही टेलीफोनिक कंसल्टेंसी और वीडियो कॉल के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। आपके लिए 4th से 5th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे दोपहर के 12:18 पर। साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन लगभग 70 से 75% तक आपके लिए सपोर्टिव रहेगी। सुबह का समय जो है विशेष तौर पर 12 बजे तक यह अवश्य घर और पारिवारिक स्थिति में उथल पुथल ज्यादा लेकर के आ सकता है। छोटी किसी बात को लेकर के विवाद सुबह सुबह संभव होगा। यह कहा जाए ऑफिस जब जाएंगे तो चिड़चिड़ाते हुए, यहां पर झुंझलाते हुए ऑफिस जाने की स्थिति अवश्य सामने रहेगी। गृहिणी है तो आपको भी इस समय में ध्यान देना है। कहीं ना कहीं आपके कटाक्ष जो है ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकते हैं। पर सेकेंड हाफ की जहां बात होती है वहां पर परेशानी ये है कि कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स थे आपके लिए स्थिति और ज्यादा परेशानी की बन सकती है। कोई एग्जाम देने वाले थे या कोई स्कूल में टेस्ट होने वाला था, उसको लेकर के यहां पर परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं रहेगी। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, ऐसे समय में लेन देन करते समय विशेष तौर पर ध्यान तो देना ही होगा। इस बात का भी यहां पर ध्यान देना है, कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है, वो इस समय उधारी के लिए आ सकता है, जिसको मना करना रिश्ते में दरार उत्पन्न करने की बात भी बन सकती है। ऐसे समय में यह भी कहूंगा लोक निंदा का शिकार होना पड़ सकता है। लोग इस समय हावी ज्यादा अपना आप पे होने का प्रयास करेंगे और नौकरी पेशा व्यक्ति सीनियर से विशेष तौर पे यहां पे संभल करके रहिएगा, क्योंकि आपकी कोई ना कोई छोटी सी गलती है वो राई का पहाड़ यहां पर बन सकती है। सभी के सामने डिसरिस्पेक्ट आपको किया जा सकता है, स्थिति का आपको सामना करना पड़ेगा।
ऐसे समय में गृहिणी के लिए ये भी कहूंगा सेकेंड हाफ जो दिन का है, ऐसे में बच्चों को लेकर के विशेष तौर पर थोड़ा ज्यादा सतर्क रहिएगा। ये कहा जा सकता है कि वो अपनी मनमानी करते हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं, डराते धमकाते हैं तो भी आपकी बात को यहां पर तूल नहीं देते। इस स्थिति का यहां सामना करना पड़ सकता है। प्रेम पूर्वक काम निकाला जाए तो संभव फिर भी हो पाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए 3rd से 4th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे 12:18 पर टू बी प्रिसाइज। विपत्त तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में यह कहा जाएगा कि 70-75% तक पॉजिटिव थी, जो 33% पर ड्रॉप होने वाली है। अब ऐसे समय में कोशिश यही करनी है कि सुबह जल्दी से ऑफिस में पहुंचिए और टू डू लिस्ट बना दीजिए कि आने वाले 2 से 3 दिन के लिए क्या काम होना चाहिए है, किन से पेमेंट कलेक्ट करना है, किस क्लाइंट को अप्रोच करना है, कौन से काम यहां पर आपकी अनुपस्थिति में भी होने चाहिए। इस पर ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। अब ऐसे समय में शुरुआती समय जो है, विशेष तौर पे ट्रेडिंग का काम करते हैं या किसी को उधार दिया गया पैसा है तो उसको वापस लेने का प्रयास करेंगे तो सफल हो जाएगा। पर सेकेंड हाफ में अगर आप एंटर करने वाले हैं और वहां तक आपका पेमेंट रिलीज नहीं होता तो मान करके चलिए कि चेक पकड़ा भी गया तो भी पीडीसी आपको मिलेगा कि आगे जाकर के क्लियर होगा, आपके कहने पे आपको चेक दे दिया गया है और ये चेक भी कैंसिल हो जाए तो कोई बड़ी परेशानी नहीं। ऐसे समय में दोस्ती यारी जो है उसको निभाते हुए तो आप ज्यादा नजर आएंगे, पर कहीं ना कहीं इस दोस्ती यारी को निभाते निभाते पारिवारिक दृष्टि से परेशानी उत्पन्न हो सकती है, या ये कहा जाए ऐसे दोस्तों का साथ समर्थन आप कर रहे हैं जिनका परिवार विरोध करता है, तो इसके लिए आपको संभल करके रहना चाहिए। फिर बात होती है नौकरी पेशा व्यक्ति की, तो आपको भी थोड़ा इस समय में इस बात का ध्यान देना है कि आपका कंपटीशन इस समय में विशेष तौर पर आप पर हावी ज्यादा रहेगा। अपनी मनमानी करना या ये कहा जाए गलतियां आप करते हैं और आपके ऊपर डाल देते हैं, ये स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। आपके किए गए कार्य की प्रशंसा है उसको लूटने के लिए वो पहले आ जाते हैं, ये स्थिति यहां पर देखने को मिल सकती है। थोड़ा संभल करके आपको रहना होगा और अपने गुस्से पर काबू करना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा इस समय 2nd से 3rd हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। जन्म तारा का साथ है, पर अष्टक वर्ग में बेर मिनिमम 19 डॉट्स है। सिचुएशन यहां पर कही जा सकती है कि 18% सपोर्ट से अब आगे बढ़ने वाली है, लगभग 40, 45, 50% तक आप मान लीजिए कि पॉजिटिविटी में। पर इनिशियल फेज जो है दिन का, ये बड़ा परेशानी का है। चाहे सिर दर्द कहिए, माइग्रेन की समस्या कहिए, कफ कोल्ड की समस्या कहिए, वायरल समस्या कहिए, यह समय देखने को मिल सकती है। सेहत साथ नहीं निभाने वाली, इन शॉर्ट इसका मतलब यही रहेगा। ऐसे समय में यह भी बात का ध्यान रखें, घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं, आप कहीं ना कहीं महिलाओं के हाथों अपमानित हो सकते हैं। घर की महिलाएं ही हैं, चाहे वो बहू है, बेटी है, अर्धांगिनी है, इस समय में पलट करके कुछ कह देती हैं। आपका कहा गया सीधे तौर पर मना कर दिया जाता है। इस स्थिति से आपको सामना करना पड़ेगा। यहां पर शांति बनाए रखिएगा, किसी भी बात को लेकर के उग्र होने की गलती ना करें। सेकेंड हाफ आते आते अपने आप ही आप देखेंगे जैसे प्रेशर कम होना शुरू होता है घर में, फिर आपके कामों को प्राथमिकता देना शुरू कर देते हैं, या कोई ना कोई समझ बूझ यहां पर देखने को मिल सकती है जो आपके काम को ऑन ट्रैक ला देगी। अब व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, सेकेंड हाफ का विशेष तौर पर आपको इंतजार करना है, क्योंकि इस समय में कोई भी किया गया इन्वेस्टमेंट है उससे खुशखबरी मिल सकती है। यह भी यहां पे कहा जा सकता है कि अगर किसी तरीके से आप यहां पे प्रयास कर रहे थे कि आपको आपके फंड्स मिल जाएं, आपके इस समय में जो फंडिंग रुकी हुई थी वो आपको मिल जाए, कोई बिल आपका क्लियर हो जाए, तो वो स्थिति इस समय देखने को मिल जाएगी। और वहीं पर कोई नए ऑर्डर्स को लेकर के आप इस समय प्रयास कर रहे थे तो ये भी आपको इस समय मिल पाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे 2nd हाउस में। प्रत्यारी तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 70% पॉजिटिविटी से ड्रॉप होने वाली है 22% सपोर्ट पर। अब इस बात का ध्यान दीजिएगा कि सिंह राशि में चंद्रमा केतु के साथ में भी युति करेंगे, जो घर परिवार से कहीं ना कहीं आपको दूर भी करने का काम करेंगी। ऐसे समय में यह भी देखने को मिल सकता है कि काफी चीजों से अपने आप को आप दूर किए बैठते हैं, ज्यादा परवाह नहीं करते, घर में क्या चल रहा है उससे कोई परवाह नहीं है। और ऐसे समय में वर्क लाइफ बैलेंस आपका डगमगा सकता है। परिवार को जरूरत थी, परिवार ने पहले याद दिलाया था कि इस समय पर पहुंच जाना, बाहर निकलना है, परिवार को साथ में निकलना है,
और आप उस चीज़ को भूल गए क्योंकि वर्क प्रेशर कुछ ज़्यादा था, तो ये इस समय आपको देखने को परेशानी मिल सकती है। हावेवर फर्स्ट हाफ जो दिन का है आपका, इसके अंदर पूरी तरीके से मेहनत कीजिए, पूरी तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। लोगों से मीटिंग अगर शेड्यूल करना चाहते हैं तो फर्स्ट हाफ में कर लीजिएगा, क्योंकि यह आपके लिए लाभकारी रहेगी। ऐसे समय में गृहिणी की भी बात करते हैं तो आपके लिए भी ये कहूंगा लिटरेचर की और आर्ट की और इस समय आपका रुझान कुछ ज्यादा रहेगा। धार्मिक प्रवृत्ति इस समय आप में कुछ ज्यादा देखने को मिलेगी। और लाइफ पार्टनर के साथ में सुबह सुबह जो बड़ी कमिटमेंट को लेकर के बातें हुई है, बड़ी प्रेम भरी बातें हुई है कि नहीं तुम्हें आज डिनर लेके जाएंगे, तुम्हें आज बाहर घूमने ले जाएंगे, तुम्हारी शॉपिंग के लिए आज चलेंगे, पर शाम के समय जब लौटते हैं तब हर चीज पर नीलबट्टा सन्नाटा है कि लेट पहुंचा हूं, थका हुआ हूं। तो इस स्थिति को आपको जरूर सामना आज के दिन करना पड़ेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात होती है सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 12th हाउस में है, जो राशि भाव में प्रवेश करेंगे लगभग 12:18 पर। वहां तक के लिए शांति बनाए रखिएगा। शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70-72% सपोर्ट से 100% पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ रही है। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, किसी को उधार देना चाहते हैं, बड़ी कोई कैश डीलिंग करना चाहते हैं, या इस समय में कोई प्रॉपर्टी की परचेज करना चाहते हैं, थोड़ा संभल करके चलना जरूरी है, क्योंकि ऐसे समय में यह कहा जाए कि बिना प्रॉपर पेपर वर्क के पैसे थमा दिए गए, बिना सोचे समझे काम आगे बढ़ा दिया गया, तो यह स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। यहां पर यह भी परेशानी है सुबह सुबह कि काम तो बहुत ज्यादा है पर शुरुआत कहां से करें, इस चीज को लेकर के कंफ्यूज्ड है, जिसको हम कहते हैं वर्क पैरालिसिस वाली बात हो जाती है। सोचते इतना ज्यादा है कि कर नहीं पाते, वही स्थिति से आप गुजर रहे हैं। पर यह कहा जाए कि 12:18 के बाद में जब चंद्रमा आपके लिए राशि भाव में प्रवेश करेंगे, स्थिति में एक स्टार्क डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेगा कि अब काम हाथ में भी लिया जा रहा है और बड़ी स्पीडली आगे ग्रो भी किया जा रहा है। जो कमिटमेंट्स थे उसको बड़े अच्छे से आप यहां पर फॉलो अप करते हुए यहां फुलफिल कर सकते हैं। और वहीं पर ये भी कहेंगे हेल्थ रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस थे, परेशानियां थी, उनसे अब उभरने का समय यहां पर आ चुका है। ऐसे समय में गृहिणी जो है, विशेष तौर पे आपको ये कहूंगा सुबह सुबह के समय में खर्चों को लेकर के बात ना कीजिएगा। विशेष तौर पे जब पति हैं, घर में बड़े बुजुर्ग जो हैं ऑफिस के लिए रवाना हो रहे हैं, उस समय पे आप खर्च को लेकर के बात कर देंगी तो ये परेशानी का कारण इस समय बन सकता है। ऐसे समय में ऑफ वाइट कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए 11th से 12th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 72% पॉजिटिविटी से 33% सपोर्ट पर गिरने वाली है। अब ऐसे समय में इस बात का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, सुबह सुबह तो मनमानी बड़ी आपने कर ली, जो आपको चाहिए था वो आपको मिल गया। यहां पे ये कहा जाए कि ऑर्डर देने की स्थिति आपकी ज्यादा थी, पर सेकेंड हाफ आते आते आप अपने आप ये महसूस करेंगे कि इतना एग्रेशन जो था ये काम का नहीं था। मेरा काम इस कारण से अब नहीं चल रहा कि मैं एग्रेसिव ज्यादा था। ऐसे समय में खर्च जो है ये भी बेतहाशा बढ़ सकते हैं। ऐसे समय में बिना नेगोशिएशन के आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि टाइम यहां पर बहुत कम है। ये कहा जाए कि टाइम बाउंड प्रोजेक्ट्स जो हैं उसको लेकर के इस समय में बिना नेगोशिएशन की बस काम पूरा हो जाए, ये स्थिति आपकी देखने को मिल सकती है। व्यापारी वर्ग है, विशेष तौर पर आपको ये कहूंगा, अगर आप लिक्विड से संबंधित कोई कार्य करते हैं या बॉटलिंग प्लांट आपका है तो आप इस समय में भी लाभ की स्थिति में रहेंगे। अब ऐसे समय में गृहिणी है तो आपको भी ये कहूं, लेन देन के कार्य में विशेष तौर पे आपको सतर्कता रखनी पड़ेगी। फर्स्ट हाफ तो फिर भी आपका बेहतर रहेगा, पर सेकेंड हाफ में परेशानी ये है कि कुछ ज्यादा खर्च कर बैठी, किसी को इस समय में पैसे दे बैठी, स्कैम का शिकार बन बैठी, तो वो स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। या ये भी कहा जा सकता है कि ऑर्डर जो आना था, ऑर्डर आ गया, पर उस ऑर्डर के अंदर सामान कुछ और आया, डिफेक्टिव आया। इस चीज को लेकर के इस समय परेशानी रहेगी। घर परिवार को बता नहीं सकते कि खर्च बहुत ज्यादा कर दिया है। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं तो आपको भी कहूंगा थोड़ा संभल करके आपको रहना होगा सेकेंड हाफ में, क्योंकि शाम के समय में घर परिवार के साथ में डांट और फटकार यहां देखने को मिलने वाली है। कहीं ना कहीं कोई आपने ऐसा डिसीजन लिया है बिना दूसरों को बताए, या फिर घर पारिवारिक स्थिति के अंदर आपने कोई ऐसी टिप्पणी दी है तो उसको लेकर के घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं वो शाम के समय आपकी डांट फटकार जुड़ी रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं तुला राशि की। आपके लिए 10th से
11th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। विपत्त तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 43 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहां पे कहा जाएगा कि थ्रू एंड थ्रू पूरे ही दिन आपके लिए 80 से 85% तक पॉजिटिविटी है। चिंता की बात इस समय में बिल्कुल नहीं है। ऐसे समय में नए कार्यों को करना चाह रहे थे तो फाइनल वो पुश मिलने वाला है आपको कि अब काम ट्रैक पे आ जाए, उस चीज को पब्लिकली ओपन कर सकें, चीजों की जो आपने प्राप्ति की है, जो परिणाम की प्राप्ति की है, तो वो खुल करके लोगों को बता सकें। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग जो है आपके लिए भी स्थिति बड़ी फायदेमंद रहने वाली है। कोई नए प्रोडक्ट्स हैं, उसकी लॉन्च से जुड़ा है, कोई नई इस समय में काम से जुड़ी निर्णय थे, तो वो आप यहां पर सफलतापूर्वक ले पाएंगे। लोगों का समर्थन भी आपको मिलेगा और जहां हाथ लगाने वाले हैं वहां पर सफलता जरूर है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, कुछ हिकअप्स हैं, इनिशियल फेज में जो हिकअप्स देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलेंगे, पर इसके अलावा बड़ी कोई परेशानी नहीं रहने वाली। जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आपको भी ये कहूंगा कि अगर नए क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड लेकर के आने का प्रयास कर रहे थे तो कुछ फ्रिक्शन के साथ में ही सही, पर बॉसेस सेकेंड हाफ में आपकी बात को सहमति दे देंगे, आपके क्लाइंट को सहमति दे देंगे। यहां पर जम करके फायदा कमाने का मौका रहेगा। तो वहीं गृहिणी है तो आपके लिए भी स्थिति काफी ज्यादा बेहतर रहेगी, क्योंकि लोगों से अप्रिसिएशन प्राप्त होगा, रिकॉग्निशन प्राप्त होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 9th हाउस से 10th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन लगभग 70% से 100% पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ रही है। फर्स्ट हाफ दिन का है। अब यहां पर बंटवारा क्योंकि दिन का बहुत ज्यादा मेजर है कि 12:18 तक चंद्रमा आपके लिए 9th हाउस में रहेंगे। इस कारण से इस बात का ध्यान दीजिएगा, इन्वेस्टमेंट कोई भी करते हैं बहुत सोच समझ करके कीजिएगा, किसी दूसरे की बात में आकर के मत कीजिएगा। ऐसे समय में पुत्र संतान है तो उनके साथ में मतभेद संभव है, और विशेष तौर पर फैमिली बिजनेस से जुड़े हैं तो यहां पर उनका विद्रोह करना, उनका अपने रास्ते पर चलना, या ये कहा जाए आपके पुराने तरीकों को इस समय में नजरअंदाज करना, यह परेशानी का कारण बन सकता है। कोई बड़ा नुकसान भी इस समय आपके हाथ लग सकता है उनकी इस व्यवहार के कारण। पर सेकेंड हाफ की अगर बात करते हैं तो वहां तक में समझाने के लिए बीच का ब्रिज जो होता है वो मिल सकता है। ऐसे समय में ये भी कहूंगा, व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति है, सेकेंड हाफ का इंतजार कीजिएगा। कहीं ना कहीं जो आपके अटके काम थे वो बैक ऑन ट्रैक आना शुरू कर सकते हैं, सपोर्ट आपको मिलना शुरू कर सकता है। जो नेगोशिएशंस है वो अब आपके फेवर में होंगी, ये स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में जो इन्वेस्टर्स हैं, सीरियस इन्वेस्टर्स हैं, सीरियल इन्वेस्टर्स जिन्हें हम कहते हैं, जो कहीं ना कहीं स्टार्टअप्स में पैसा डालते हैं, दूसरों की इस समय में मदद के लिए पैसा देते हैं, बिजनेसेस को रिवाइव करने के लिए पैसा देते हैं, तो आपके लिए स्थिति काफ़ी ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होने वाली है। यहाँ पर घर के बड़े बुजुर्ग थे, फर्स्ट हाफ फिर भी आपके लिए कहूँगा कि हेल्थ रिलेटेड परेशानियाँ कुछ ना कुछ चल रही थी। ये कहा जाए कि बॉडी में पेन था, मसल पेन था, खिंचाव था, ये कुछ चीज़ें आपको महसूस हो रही थी, पर सेकेंड हाफ में जाते जाते इन चीज़ों से आपको राहत मिलने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए अष्टम से नवम भाव में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। ओवरऑल स्थिति में ज्यादा कोई बड़ा सुधार यहां पर नहीं है, पर मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ये ओवरऑल स्थिति को फिर भी आपके लिए लगभग 67% सपोर्टिव बना देंगे। अब ऐसे समय में कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, या ये कहूं कि दिन की शुरुआत में ही गांठ बांध लीजिए। आज के दिन कोई मीटिंग करने वाले हैं तो ये मीटिंग आपके मन मुताबिक नहीं चलने वाली है। ये कहा जाए लेफ्ट राइट और सेंटर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका उत्तर आपके पास में नहीं होगा। काफी पर्सनल डिबेट्स यहां पर हो सकती है। सीनियर्स का इस समय बेरुखा व्यवहार जो है ये आपको झेलना पड़ सकता है। कलीग्स का इस समय में साजिश जो है उसमें फंसने की बात भी देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में कोई भी अनएक्सपेक्टेड यहां पर आपको नुकसान देखने को मिल सकता है, खर्चा देखने को मिल सकता है। अब ये गाड़ी से जुड़ा हो सकता है, आपकी यात्रा से जुड़ा हो सकता है, या क्लाइंट से जुड़ा, ये आपकी फील्ड पर डिपेंड करेगा। ऐसे समय में भोजन से संबंधित भी आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी है, क्योंकि ऐसे समय में परेशानी ये रहेगी कि गलत कोई खाना खा लिया, या फिर खाने के अंदर कोई कीड़ा या कुछ था, या फिर एक्सपायर्ड खाना था, तो वो खाने से फूड पॉइजनिंग तक की समस्या यहां पर उभर सकती है। इसके लिए सोच समझ करके सही जगहों पर खाने का निर्णय आपको लेना चाहिए। फिर शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मकर राशि की, तो आपके लिए सप्तम से अष्टम भाव में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं।
ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी से ड्रॉप होने वाली है 80% सपोर्ट पर। ज्यादा कोई बड़ा यहां पर डिफरेंस नहीं है, पर इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, यात्रा छोटी छोटी अगर करते हैं तो इससे जम करके पैसा कमाने का मौका आपके पास में रहेगा। दिन के अंदर छोटे छोटे प्रॉफिट्स ही सही, पर प्रॉफिट्स की लगातार यहां पर प्राप्ति आपके लिए फायदेमंद रहेगी। कहा जाता है बूंद बूंद से सागर भरता है, वही स्थिति आज के दिन आपको देखने को मिलने वाली है। चाहे मार्जिन कम करके कमाना पड़े, पर कमाई लगातार चलती रहनी चाहिए, यह स्थिति आपको देखने को मिलेगी। वाहन का सुख कहें, सोसाइटी में नेम ऑफ फेम की बात कहें, यह आपको देखने को मिलेगी। और व्यापारी जगत में विशेष तौर पर अपने किसी नए वेंचर के कारण, नई एफर्ट या टेक्निक के कारण व्यापारी जगत में आपको रिकग्निशन मिल सकती है। यहां पर यह भी कहना चाहूंगा, जिसको हम रोटेशन कहते हैं, विशेष तौर पे जो व्यापारी वर्ग हैं इस बात को बड़े अच्छे से समझते होंगे कि रोटेशन से संबंधित इस समय जो परेशानियां चल रही थी वो अब उग्र होती नजर आ सकती है। यहां पर फंड्स ब्लॉक होने की स्थिति तक देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए फर्स्ट हाफ के अंदर ही अगर प्रयास किए जाएं कि कहीं ना कहीं जो आपके फंड्स हैं उससे संबंधित पीडीसीज आपको मिल जाएं, या फिर सामने से कमिटमेंट मिल जाए तो बेहतर रहेगा। और कुछ नहीं, एडवांस पेमेंट मिल जाए या पार्ट पेमेंट मिल जाए तो भी आपका काम चल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 6 से 7th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी की है, और ये पॉजिटिव स्केल जो है ये 100 की है उस वजह से, वरना आज का दिन बहुत ज्यादा लकी सिद्ध होने वाला है। विशेष तौर पर जो व्यक्ति बहुत समय से जॉब का प्रयास कर रहे थे, आपके लिए स्थिति अब फायदेमंद बनने वाली है। लक फैक्टर कहिए, रेफरेंसेस कहिए, इनके माध्यम से आपको यहां पर लाभ मिलने वाला है। आपके सीनियर्स जो है उन्होंने अच्छा गुड वर्ड आपके लिए पुट इन किया है, तो उसका फायदा आपको यहां पर देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य का लाभ भी मिलेगा। तो ऐसे ही समय में रोमांस और रोमांच जो है ये चरम पर रहने वाला है। आपके दाम्पत्य जीवन में जो रिलेशनशिप में है आपके लिए भी ये स्थिति कम नहीं है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग कहिए, यहाँ पे बेटर बॉन्डिंग कहिए, यह आपको देखने को मिलेगी। जो प्रस्ताव था वो स्वीकृत होने के बाद की जो स्थिति है ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यहाँ पे प्रसन्नता की रहेगी। गृहिणी की भी चर्चा करते हैं तो मन प्रसन्न रहेगा, कामों में बड़ी आसानी होगी, और परिवार का विशेष तौर पर समर्थन ये कहें या ये कहें कि हाथ बटाने वाले व्यक्ति मिल गए, तो वो इस समय में स्थिति आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी सिद्ध हो सकती है। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपको भी ये कहूंगा, अट्रैक्शन में आकर के कोई बड़ी कंपनी में बात कर रहे हैं, या ये कहा जाए कोई क्लाइंट से बात कर रहे हैं, तो प्रॉस्पेक्ट जो बिजनेस का है वो यहां पर जरूर आपको देखने को मिल सकता है। एक अच्छी शुरुआत यहां पर करने का मौका आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में येलो कलर का उपयोग करेंगे तो आपके लिए शुभ साबित होगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात होती है मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में, जो कि 6th हाउस में ट्रांजिट करेंगे 12:18 पर। दिन का लगभग एक हाफ जो है, आधा हिस्सा जो है वो बीत चुका है, और अब आधे हिस्से में पूरी जद्दोजहद है, जहां पर प्रयास करेंगे तो सफलता है। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स होने से फर्स्ट हाफ फिर भी 70% सपोर्टिव था, पर सेकेंड हाफ 100% पॉजिटिव है। अब ऐसे में मैं दो ही चीजें कहना चाहूंगा। घर परिवार की जो स्थिति है उसको इस समय नजरअंदाज कर दीजिए, ज्यादा मत सोचिए, ज्यादा जो बहस होती है उससे अपने आप को दूर रख लीजिए। यहां पर जो आपकी एफर्ट्स है वो कंसंट्रेट करनी चाहिए कमाई पर, अपनी सुख सुविधाओं पर और बढ़त पर, वृद्धि पर। इन चीजों पर ध्यान देंगे तो जीत में रहेंगे, क्योंकि घर की परेशानी को ऑफिस ले जाना और ऑफिस की परेशानी को घर लाना, यह सिर्फ और सिर्फ बहस और कलेश का वातावरण आपके लिए उत्पन्न करेगा। ऐसे समय में जो फर्स्ट हाफ है उसमें यह भी कहना चाहूंगा, सीनियर्स हैं तो सीनियर्स के साथ में किसी भी बात को लेकर के सलाह मशवरा करना चाहते हैं तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए, सेकेंड हाफ का इंतजार कर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट हाफ में अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स लेकर के जाएंगे तो सिर्फ डांट सुनने को मिलेगी, या ये कहा जाए आपके अंदर कमियां जो है वो गिनाने का प्रयास कुछ ज्यादा होगा, सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। ऐसे समय में फर्स्ट हाफ की परेशानी ये भी है कि मार्केटिंग से जुड़े हैं तो जहां पर लोगों से बात करना चाहिए था, मार्केट में आपको रिस्पॉन्स कलेक्ट करना था, वहां पर हर किसी से आपको सिर्फ और सिर्फ ड्रॉबैक्स अपने काम के सुनने को मिल सकते हैं, अपनी अप्रोच के सुनने को मिल सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सतर्क रहेगा। सेकेंड हाफ जो है ये अपने आप में आपको बहुत शानदार तेजी प्रदान करेगा, आपके काम में बढ़त लेकर के आएगा, और कहीं ना कहीं जो रुके हुए काम थे उनको बैक ऑन ट्रैक लाने का समय आपको ये मिल जाएगा। ऐसे समय में
लाइट ब्लू कलर का अगर आप उपयोग करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ साबित होने वाला है और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि चाहे पिताजी से वैचारिक मतभेद हो, कर्ज से परेशान हो या तेजस्विता ऐश्वर्य आरोग्य में कोई कमी हो, कोर्ट केसेस में अटके हुए हैं, हमेशा झूठे दोषारोपण आप पर लगाए जा रहे हैं, मैनेजमेंट स्किल्स में इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, अपने अधिकारों में वृद्धि चाहते हैं, तो मकर संक्रांति पर आपको मकर संक्रांति कलश का प्रयोग जरूर करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में सूर्य को मनुष्य की आत्मा का कारक माना जाता है और मकर राशि के स्वामी शनि सूर्य पुत्र भी हैं, पर पिता पुत्र में शत्रुता है। इससे संबंधित विशेष एपिसोड मैंने कुछ दिन पहले आपको दिया भी था। अब इस दिन तिल का दान यह विशेष महत्व रखता है और इस दिन से ही उत्तरायण आरंभ होता है। सूर्य काल चक्र निर्माता है और सूर्य से तेजस्विता, ऐश्वर्य, आरोग्य और लक्ष्मी की प्राप्ति संभव है। अब मकर संक्रांति के दिन मकर संक्रांति कलश में प्रदान की गई सामग्री से आप पूजा करते हैं और कर्ज से मुक्ति प्राप्त करते हैं। शत्रु शमन के लिए, वैचारिक मतभेद को समाप्त करने के लिए मकर संक्रांति को उपाय करने के लिए श्रेष्ठ पर्व माना जाता है। सामान्यतः हर पिता पुत्र के बीच में वैचारिक मतभेद अवश्य होते हैं, पर जब सूर्य और शनि पिता पुत्र होते हुए भी प्रबल शत्रु हैं तो ये बात कुछ और होती है। चंद्रमा और बुध पिता पुत्र होते हुए भी प्रबल शत्रु हैं तो हम तो सांसारिक जीव हैं। ये मतभेद हमारे पिता के अपने पिता से रहे होंगे और हमारे उनसे हैं, कल हमसे हमारी संतान के होंगे। लेकिन ये मतभेद जो हैं ये हर परिवार में कलह का कारण बन जाते हैं और इन झगड़ों में सबसे ज्यादा स्थिति खराब होती है वो घर की स्त्री की है। न वो पति को समझा सकती है और न पुत्र को। अब मकर संक्रांति कलश का प्रयोग दिन में कभी भी कर सकते हैं क्योंकि सूर्य इस दिन मकर राशि में प्रवेश करते हैं और मकर राशि के स्वामी शनि हैं, यानी सूर्य शनि के घर आते हैं और इस समय किए गए उपाय विशेष प्रभावशाली रहते हैं। आप सरकारी बाधा, झूठे दोषारोपण, कोर्ट कचहरी से परेशान हैं तो भी आप मकर संक्रांति पर मकर संक्रांति कलश का प्रयोग जरूर कर सकते हैं। हमारा नाभि चक्र सूर्य चक्र का उद्गम स्थल है। यह शक्ति का स्तोत्र बिंदु है और न तो इसकी शक्ति का सामान्य व्यक्ति को ज्ञान होता है और ना ही वो इसका लाभ उठा पाता है। सूर्य चक्र को जागृत करने के लिए बाहर के सूर्य तत्व की पूजा आवश्यक है और यह हम सब जानते हैं कि जिस तरह सूर्य के बिना दृश्य अदृश्य की कल्पना नहीं की जा सकती, सूर्य के अस्तित्व के बिना सृष्टि की गतिशीलता नहीं रहती। सूर्य सत्ता, अधिकार, प्रबंध, सरकार इन सभी के स्वामी ग्रह हैं और सूर्य के अनुकूल होने से राज्य अधिकारियों का स्नेह प्राप्त होता है, अधिकार और ऐश्वर्य प्राप्त होता है और इसके विपरीत सूर्य की प्रतिकूलता होने पर राज्य बाधा हो, सरकारी दोषारोपण हो, अधिकारों से वंचित होना हो, झूठे दोषारोपण, पद अधिकारों से वंचित होना, कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में फंसना, यह सब कुछ आपको देखना पड़ता है। यदि आप भी ऐसा ही कुछ देख रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप से परेशान हैं, तो इस मकर संक्रांति पर सूर्य शांति का विशेष उपाय इस कलश के माध्यम से आपको जरूर करना चाहिए। हमेशा की तरह आप सभी के लिए प्रार्थना यही करूंगा और करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।